कोमल है आपके साथ और इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन। और अब बात करनाल की, जहां सोना हॉस्पिटल चंडीगढ़ मोहाली के डॉक्टर गगनदीप सचदेवा ने करनाल आगमन पर सैकड़ों लोगों का उपचार किया और फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एबीटीवी न्यूज चैनल से आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं सोहाना हॉस्पिटल से। आज करनाल में कैंप लगाया है घुटनों के दर्द के बारे में। हम उनसे जानकारी भी लेना चाहेंगे और क्या जो है वो ऑपरेशन करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास। सर पहले तो आप अपना सुनाम बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप सचदेवा, मैं रोबोटिक नी सर्जन हूँ। सोहाना हॉस्पिटल सेक्टर 77 मोहाली से हम यहाँ आज करनाल में आए हैं फर्स्ट टाइम। तो हमारा हॉस्पिटल जो मोहाली में सेक्टर 77 में 400 बेडेड एक हमारा पुराना 25 साल पुराना हॉस्पिटल है, बहुत विशाल हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमारा एक रोबोटिक नी सर्जरी का विभाग है, जिसके अंदर हम घुटनों की सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से करते हैं। और करनाल के वासियों की तरफ से बहुत सारी रिक्वायरमेंट और हरियाणा के लोगों की तरफ से बहुत देर से ये बात चल रही थी कि आप अभी हमारे शहर आएँ तो वहाँ पर एक कैंप लगाएं। तो हमने यहाँ पर एक आज अवेयरनेस कैंप लगाया है और चेकअप कैंप लगाया है, जिसके अंदर हमने जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ थी या जिनको घुटनों को रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हमने आज यहाँ चेक किया और उनको एडवाइस किया। सर ये एक दिन के लिए फ्री है या कोई कॉस्ट रखी गई? आज तो ये फ्री कैंप था, इसके अंदर कोई पैसे नहीं लिए गए और लोगों को जागृति दी गई, उनको दवाइयाँ भी फ्री मुहैया कराई गई और उनको जो टेस्ट किया गया, शुगर टेस्ट की या उनको जो भी चीज़ें यहाँ चेकअप की, बोन डेंसिटी टेस्ट की, सब कुछ आज यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। जो आम आदमी को जो है आजकल ये घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो क्या कारण होते हैं कि ये घुटनों के दर्द जो है वो आजकल बहुत सारे लोग और इसकी क्या किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? घुटनों की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी है। मैं पिछले 20 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ घुटनों की और मैं देख रहा हूँ समय समय के साथ हर साल इसकी जो सर्जरी के नंबर हैं, कैंडिडेट हैं, जो पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। और ख़ास बात ये देखी गई है कि आजकल जवान लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। 30 साल वाले, 35 साल, 40 साल के बहुत सारे लोग बच्चे लोग आते हैं जिनको घुटनों की तकलीफ होती है। आई थिंक लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है कि जो घुटनों का बीमारी को बचाव करना बहुत आवश्यक है। अगर उनको कोई तकलीफ है तो डॉक्टरी सलाह टाइम टू टाइम लेनी ज़रूरी है, ताकि वो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर अपने घुटनों को ठीक रख सकें और फ्यूचर में उनको सर्जरी ना करानी पड़े। सर एक अच्छे डॉक्टर के लिए किस तरीके की पहचान होती है कि उस डॉक्टर के पास में जो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल सके? क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस तो दे देते हैं डॉक्टर जो है, लेकिन वो इलाज पूरा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छी जानकारी के लिए किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है और एक डॉक्टर की क्या क्वालिटी है? सबसे पहली बात तो देखिए, हर डॉक्टर अपनी तरफ से एक अच्छा इलाज करने की कोशिश करता है अपनी मरीज़ की, पर जो रोबोटिक सर्जरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वो सर्जरी एक बहुत ही आधुनिक सर्जरी है और वो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वही वो सर्जरी को करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि पहले काफ़ी हज़ार सर्जरी आप कन्वेंशनल करने के बाद ही आप रोबोटिक्स पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी पेशेंट को अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर ये सर्जरी रोबोटिक सर्जरी करानी हो, उससे पहले डॉक्टर का एक बार पूरा थॉरोली उनके पुराने मरीजों से या उनके आसपास के लोगों से जानकारी ले लेनी चाहिए कि हाँ, इस हॉस्पिटल में या इस डॉक्टर से ये सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है, कितने पेशेंट उससे ठीक हो चुके हैं, उनका जो फीडबैक क्या है, उससे ही बाद ही अपना एक डॉक्टर डिसाइड करना चाहिए, चुनना चाहिए कि हमें डॉक्टर से सर्जरी करनी चाहिए। सोहाना हॉस्पिटल जो है किस किस तरीके के पेशेंट को देखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है? जो सोहाना हॉस्पिटल है ये 400 बेडेड एक हॉस्पिटल है, जो पिछले 25 साल से मानवता की सेवा कर रहा है और इस हॉस्पिटल के अंदर हर तरह का विभाग है। बात करें हम आँखों की, पेट के डॉक्टर की, कैंसर के मरीजों की, हार्ट की, स्टेंट जाने की, बाईपास सर्जरी, रोबोटिक, हर तरह का डॉक्टर यहाँ है। तकरीबन 150 से ऊपर 150 प्लस हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो चीफ एमडी और डीएम डॉक्टर हैं या एमसीएच और एमएस डॉक्टर हैं, जो मरीजों की इलाज करते हैं। उसके अंदर हमारे सबसे जो प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है वो हमारा जो रोबोटिक्स डिपार्टमेंट नी सर्जरी का है। जो आँखों का रोबोटिक डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है, बहुत विशाल डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आँखों की चश्मे उतारने की लेसिक रोबोटिक सर्जरी होती है। फिर हमारे पास पेट की रोबोटिक सर्जरी भी होती है, जिसके अंदर डाविंची नामक एक रोबोट है जो बहुत ही दुनिया का सबसे नंबर 1 बेहतरीन रोबोट है, जिसके अंदर प्रोस्टेट की, ग्रूडों की सर्जरी, पेट की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी बिना चीरे के रोबोटिक के थ्रू की जाती है। इसी तरह मैं जो एक चीफ रोबोटिक सर्जन घुटनों की सर्जरी के लिए हूँ, तो मैं पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पर जो सर्जरी रोबोटिक की हम कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे मरीज जो हैं इस सर्जरी से फ़ायदा ले चुके हैं। सब ये जो टेक्नोलॉजी है इंडियन और विदेशी की भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, ये है ही एक विदेशी टेक्नोलॉजी जो हम इंडिया के अंदर पिछले 2 साल से लेकर आए हैं।
ये जो रोबोटिक्स में 2019 में ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैंने 2019 में इसकी ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ली रोबोटिक्स की। फिर हम 2020 में कोविड आने के कारण वो 1 साल बीच में गैप पड़ा। 2021 में ये रोबोटिक्स इंडिया में आया और जैसे ही इंडिया में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई, हमने ये रोबोटिक को बाई किया। हमें एक रोबोटिक मशीन खरीदनी पड़ती है। इस टेक्निक के अंदर एक इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसको हम रोबोट बोलते हैं। वो एक मशीन को हमने, अमेरिकन टेक्निक है, उसको हमने यहाँ लेकर आए और इस टेक्निक को यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। एंड वी आर दी फर्स्ट टू स्टार्ट दिस रोबोटिक सर्जरी नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले हमने ये रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की। और मैं काफ़ी और भी जानना चाहूँगा कि आम जो नागरिक होता है, सिंपल होता है पेशेंट, वो एक तरफ से तो काफ़ी परेशान होता है, लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें सोहाना हॉस्पिटल तक पहुँचना हो या आपसे संपर्क करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे अपॉइंटमेंट दिया जाए? अगर सोहाना हॉस्पिटल आना है तो आप वॉक इन डेली मंडे टू सैटरडे हमारी रोजाना ओपीडी होती है यहाँ पर 9 to 5 के बीच में। वहाँ रोबोटिक डी डिपार्टमेंट में या सर्जरी डिपार्टमेंट में, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। अगर फ़ोन पर अगर अपॉइंटमेंट बुक करनी हो तो 765 पेंटा 555 सॉरी 765 पेंटा 055 नंबर पे संपर्क करके एक बार दोबारा बता देना। 765 5 बार 055 इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे पास आ सकते हैं। तो कुछ फीस भी है वहाँ पर? क्या है? वहाँ पर कंसल्टेशन फीस मात्र 200 रुपये है। सीनियर सिटीजन को 50% डिस्काउंट है। सीनियर सिटीजन की कंसल्टेशन फीस ओनली 100 रुपीज़ है। सो बहुत ही एक नॉमिनल फीस के अंदर जो सोहाना हॉस्पिटल है इतने सालों से मानवता की सेवा कर रहा है। सब कोई ऐसा जो जीवन का एक्सपीरियंस जो है आपके जीवन के दौर से गुजरा हो किसी पेशेंट के लिए, तो बताना चाहेंगे देखिए, जिससे आपको और भी प्रेरणा मिले। देखिए, मेरे पास अभी एक पेशेंट आज ही आए थे जिनकी वाइफ को मैंने आज से 9 साल पहले ये घुटनों की सर्जरी की थी। वो आज बहुत ही ज़्यादा भावुक हुए और उन्होंने मुझे थैंक्स किया। आज का ही मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उनकी वाइफ को दिल्ली एम्स से लेकर उन्होंने हर जगह तक चेक कराया। उनको गठिए की बीमारी थी जिसके कारण वो अपने बेडरूम से वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे। मुझे अभी तक याद है कि वो जब भी थोड़ा सा चलते थे ज़बरदस्ती या मजबूरी में उनकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता और उनकी दोनों टांगों में वो आज बहुत ही ज़्यादा भावुक हुए और उन्होंने मुझे थैंक्स किया। आज का ही मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उनकी वाइफ को दिल्ली एम्स से लेकर उन्होंने हर जगह तक चेक कराया। उनको गठिए की बीमारी थी जिसके कारण वो अपने बेडरूम से वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे। मुझे अभी तक याद है कि वो जब भी थोड़ा सा चलते थे ज़बरदस्ती या मजबूरी में उनकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता और उनकी दोनों टांगों में प्लेट्स लगी हुई थी और मेडिकल कंडीशन उनकी इतनी ख़राब थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, मल्टीपल इश्यूज़ थे। तो हर हॉस्पिटल से उनको वो सर्जरी बोली गई थी कि बहुत हाई रिस्क है और वो सर्जरी का करने पे बहुत सारे चांस हैं वो ठीक ना हो पाए और वो बिल्कुल बेड पर आए। और बिल्कुल वो कह लीजिए कि वो इतने परेशान हुए, वो हमारे पास आए। हमने उनको मोटिवेट किया और उनको बोला कि हम इनकी सर्जरी करेंगे और हम पूरी कोशिश करके जी जान लगा के इनको दोबारा चलाएंगे। आज वो मुझे 8 साल बाद मिलने आए और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वाइफ कनाडा, अमेरिका, सारी जगह घूम के, उनके बच्चे कनाडा में सेट हैं। उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस मुझे दिखाई कि वो चल रही हैं, हर एक्टिविटी कर रही हैं। इतना मन को सुकून, दिल को सुकून मिला ये देखकर। शायद वो इंसान ये चीज़ बाय नहीं कर सकता, ये खुशी और वो चीज़ जो इमोशनल जो अटैचमेंट है वो पेशेंट के साथ आप कभी आप पैसे से या किसी चीज़ से नहीं मिल सकते, उससे तुलना नहीं कर सकते। ऐसा मैं चलते चलते एक चीज़ का और सवाल करूँगा। आज करनाल की जनता में आए हैं, जो आपने जो आज निस्वार्थ सेवा से जो है एक लोगों के अंदर करनाल की जनता को जो रोशनी दी है, जो दीप जलाया है, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? और करनाल की जनता के लिए, आप पूरे हरियाणा के लिए क्या कहना पाएंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला यहाँ पर, इतना प्यार मिला, लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आप आए, आपने हमें गाइड किया, हमें बताया, इतने खुश हुए। इनके जो निर्मल कुटिया जहाँ पर आए, इन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग्स दी, इनके मैनेजर्स भी आए, इन्होंने भी हमें बोला कि इतना ज़्यादा रश और ऐसा कैंप हमने आज तक पिछले 17 साल से, जो इनके डिस्पेंसरी के इंचार्ज हैं वो मुझे मिले, उन्होंने बोला कि 17 साल हो गए मुझे यहाँ कैंप्स देखते हुए और सब अवेयरनेस कहती, पर इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज और इतना रश और इतना लोगों में आपका प्यार कहते हैं, हमने फर्स्ट टाइम देखा है। इतनी खुशी मुझे हुई, इतने लोग आज करनाल से मुझे मिलने आए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ करनाल की जनता का, करनाल के लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। एक बार और जो मरीज हैं उनसे संपर्क करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो पेशेंट आप तक पहुँच सके? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, चल नहीं सकते हैं, आप एक बार जरूर सोहाना हॉस्पिटल आइए और हमें आप संपर्क, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको अगर बिना ऑपरेशन के ठीक कर सके हम करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोबोटिक्स करके आपको जल्दी से जल्दी आपके पैरों पे वापस खड़ा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में गगन से डॉक्टर जी हैं जिन्होंने
देश और समाज के साथ साथ जो है पूरे राष्ट्र में, भारत के अंदर जो है एक नाम रोशन किया है। ऐसे डॉक्टर आज हमारे बीच में करनाल में हैं। हम सभी दर्शकों का नमस्कार करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार, ABTV न्यूज चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार।